हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्टेक्स पढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको जनजातीय आंदोलन के बारे में बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर देना, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और दोस्तों मुस्लिम सुधार आंदोलन बता चुके हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों जनजातीय आंदोलन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बिहार आंदोलन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, सन्यासी विद्रोह ये दोस्तों कहाँ से उत्पन्न हुआ था, यानी कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये दोस्तों स्टेट पीसीएस का हो या एसआई का हो, ठीक है, ऑल एसआई का, यानी कि ये थोड़ी है कि सन्यासी विद्रोह कहाँ से हुआ था, बंगाल में अलग पूछेगा, बिहार में अलग पूछेगा, झारखंड में अलग पूछेगा, सब जगह दोस्तों यही पूछेगा। ठीक है, तो ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये बंगाल से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से दोस्तों प्रारंभ हुआ था? बंगाल से प्रारंभ हुआ था सन्यासी विद्रोह। अगर देखेंगे दोस्तों तो एग्जाम में पूछा गया भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद भी क्या कर रहे थे? बंगाल में टैक्स वसूल कर रहे थे। जैसे कि वहाँ पर भुखमरी था, खाने को अनाज नहीं था, फिर भी अंग्रेजों ने दबाव बना करके वहाँ पर टैक्स वसूली यानी कि कर ले रहे थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टैक्स में कोई दोस्तों कमी नहीं किया, टैक्स लेबे किया। ठीक है, यानी कि टैक्स और बढ़ा दिया या कमी नहीं किया, यानी कि भुखमरी पड़ने के बाद भी टैक्स लिया, उसमें कमी नहीं किया कि हाँ थोड़ा कमी कर दे। ठीक है, यही ये बोल रहा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल से। सन्यासी विद्रोह में किस कारण विरोध हुआ? तो टैक्स में कलेक्ट करने के बजाय ये सन्यासी विद्रोह हुआ था, यानी कि टैक्स कलेक्ट कर रहे थे अकाल पड़ने के बावजूद भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों है, इस विद्रोह को दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने दबा दिया। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कोई विद्रोह हो रहा है, ठीक है, उसको दबाने के लिए कोई अंग्रेजा शासन होगा। ठीक है, जैसे कि व्यास राय सबसे बड़ा पद होता था। ठीक है, उससे पहले जनरल होता था, उसके बाद होता था लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, उसके बाद व्यास राय बना दिया गया। ठीक है, पूरा भारत का। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने पुस्तक आनंद मठ में किया है। ठीक है, जो ये सन्यासी विद्रोह है उसका चर्चा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने पुस्तक आनंद मठ में इसका चर्चा किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम वेदांत। ठीक है, सर्वप्रथम वेद मर्तम। ठीक है, मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, वेदांत बोल रहे हैं, ठीक है, वंदे मातरम थे। ठीक है, थोड़ा हम उसमें चले गए थे। ठीक है, ठीक है, चलिए सर्वप्रथम वंदे मातरम का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो नारा किसने दिया था ये बताइए। नारा किसने भी दिया था ये कमेंट करके बताइए। नारा कब दिया गया था? तो इस आंदोलन में दिया गया था। ठीक है, इसी आंदोलन में वंदे मातरम का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए सन्यासी विद्रोह दोस्तों कब से कब तक चला? तो सन्यासी विद्रोह दोस्तों 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। ठीक है, आगे दोस्तों, इस आंदोलन में अंग्रेजों का गोदाम लूट लिया गया था। यानी कि इस विद्रोह में दोस्तों क्या हुआ कि अंग्रेज का जो गोदाम था, जहाँ पर वो अपने अनाज रखते थे स्टोर करके, उसको लूट लिया गया। ठीक है, तीर्थ यात्रा पर भी दोस्तों टैक्स लगाया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर भी टैक्स लग रहा था। ठीक है, इसी कारण भी आंदोलन हुआ, इस कारण भी आंदोलन हुआ, या इसी कारण भी आंदोलन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह दोस्तों क्या है? दूसरा नंबर है। ठीक है, यानी कि इसमें दोस्तों जनजातीय विद्रोह में दूसरा। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह दोस्तों यह दोस्तों बंगाल के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। ठीक है, यह दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुआ? बंगाल के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसकी शुरुआत यानी कि कब हुआ दोस्तों? इसकी शुरुआत 1825 में कर्ण शाह ने किया था। कर्ण शाह, ठीक है, कर्ण शाह ने किया था इस विद्रोह का शुरुआत। ठीक है, बाद में इसका नेतृत्व तो इनके पुत्र ने, टीपू ने किया था। टीपू सुल्तान नहीं, टीपू, केवल टीपू। ठीक है,
चलिए, तो इसका विद्रोह जो पागलपंथी विद्रोह था, इसका नेतृत्व फिर किसने किया करण शाह के बाद? तो इनके पुत्र टीपू ने किया। ठीक है, टीपू ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन का दोस्तों, इस आंदोलन में दोस्तों क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम दोनों का एकता था। ठीक है, यानी कि दोनों ने भाग लिया था। देखिए दोस्तों, अगर भूखमरी बंगाल में पड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके ऊपर पड़ेगा। ये नहीं कि केवल एक धर्म के ऊपर पड़ेगा, सारे धर्म के लोग उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपात लगा, अगर मान के चलिए कि कोई आपात लग गया हमारे देश में, तो क्या एक जाति के ऊपर थोड़ी ना लगेगा, एक जाति विशेष के ऊपर नहीं लगेगा, पूरा राज्य में लगेगा या पूरा देश में लगेगा। ठीक है, तो वही कारण है दोस्तों कि अकाल पड़ा तो पूरा राज्य में पड़ा, यानी कि पूरा बंगाल में पड़ा। ठीक है, केवल एक जाति विशेष के ऊपर नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए, तो यही यहाँ पर कह रहा था दोस्तों कि जब अकाल पड़ा था तो हिंदू मुस्लिम दोनों ने ही भाग लिया था ये सन्यासी पागलपंथी विद्रोह में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू का मृत्यु दोस्तों कब हुआ? तो टीपू का मृत्यु दोस्तों 1852 में हो गया। टीपू का मृत्यु 1852 में हो गया। ठीक है, यह आंदोलन दोस्तों जमींदारों द्वारा गारो जनजाति की जाति वाली अत्याचार के विरुद्ध लगाया गया था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, यह जो आंदोलन था दोस्तों जमींदारों द्वारा गारो जनजाति, ठीक है, यानी कि जमींदार किस पर लगाते थे? गारो जनजाति के जाति वाले अत्याचार के विरुद्ध लगा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन को दोस्तों 1863 से 1833 तक चलाया गया था। ठीक है, टीपू ने 1813 में इसको घोषणा कर दिया। ठीक है, इसको घोषणा किया, गारो हम तुम्हारे साथ हैं। किसको घोषणा किया? यानी कि टीपू ने 1813 ईस्वी में घोषणा किया, गारो हम तुम्हारे साथ हैं। गारो यानी कि गारो जनजाति के साथ हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू ने दोस्तों शेख हुई पर अधिकार कर लिया। ठीक है, शेख हुई। ठीक है, यानी कि आपसे पूछेगा टीपू ने किस पर अपना अधिकार कर लिया था? तो शेख हुई पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और दोस्तों स्वयं को शासन घोषित कर दिया, यानी कि दोस्तों उस पर अधिकार किया, उसके बाद स्वयं का शासन यानी कि राजा अपने आप को घोषित कर दिया। ठीक है, 1852 में। ठीक है, और 1852 में क्या हुआ दोस्तों? 1852 में यह विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, यह विद्रोह समाप्त हो गया। आगे दोस्तों तीसरा देखते हैं, छोटा छोटा कड़ी में आप लोग चलेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट से जो पूछे गए हैं बार बार, उसको ही हम लेकर चलते हैं। ठीक है, ये दोस्तों स्टेट बीसीएस एसआई के लिए पूरे एकदम बेहतरीन निचोड़ तरीके से लिया गया है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मात्र 10 रुपया में ले सकते हैं दोस्तों, 10 रुपया में। कैसे आप लोग कांटेक्ट करेंगे? तो आप लोग इस नंबर पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, 950171 और 92 543 पर। ठीक है, 92 543 पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो दोस्तों आप लोग जाइएगा चैनल का अबाउट में, तो अबाउट में वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पर मैसेज करिएगा तो हम आपको दे देंगे वहाँ से क्लास। ठीक है, मात्र 10 रुपया में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, पूरा सामाजिक सुधार पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों ये अभी देखे नहीं ना है, देख लेते हैं। ठीक है, फारसी विद्रोह। ठीक है, फारसी विद्रोह। ठीक है, विद्रोह इसके दोस्तों जो शुरुआत हुआ बंगाल में हुआ। ठीक है, इसकी शुरुआत दोस्तों बंगाल में हुआ था। ठीक है, सादातुल्ला तथा दादू मियाँ ने किया था। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा। फरायसी फरायसी विद्रोह ने दोस्तों विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो आराम से यार बोलेंगे तो लगता है बढ़िया से बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए फरायसी विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो फरायसी विद्रोह दोस्तों बंगाल से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बंगाल से प्रारंभ हुआ था, सादातुल्ला तथा दादातुल्ला मियाँ ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ेंगे तो लगता है कि थोड़ा सा चीज़ पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग स्पीड से चलते हैं। ठीक है, कैसे दोस्तों चलते हैं? फरायसी विद्रोह इसकी शुरुआत दोस्तों बंगाल से हुआ। इसका शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत दोस्तों तुल्ला मियाँ तथा दादू मियाँ ने किया था। ठीक है, अब दोस्तों चौथा पर आ जाए, अहोम विद्रोह यह दोस्तों असम से प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व दोस्तों 1828 ईस्वी में गोमरघर कुंवर ने किया था। ठीक है, गोमरघर कुंवर ने किया था। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खांसी विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? तो खांसी विद्रोह दोस्तों यह मेघालय के मेखासी पहाड़ी से
देखिए इसको समझिएगा, ये कंसेप्चुअल है, ठीक है, कंसेप्ट की तरह है। जो खासी विद्रोह है दोस्तों, यह मेघालय के मेखासी, ठीक है, मेखासी यानी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, कई पहाड़ियाँ है, कई किस राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ है, जैसे कि कश्मीर में हो गया कोचिला, बुर्जिला, ठीक है, जोजिला, ये सब दर्रा है। तो ठीक है, तो इसी तरीके से कई जगह कई पहाड़ियाँ है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर यह कह रहा है दोस्तों, यह मेघालय के मेखासी पहाड़ी से 1833 में प्रारंभ हुआ था। यानी कि किस पहाड़ी से खासी विद्रोह प्रारंभ हुआ था? मेघालय के मेखासी पहाड़ी से 1833 में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व दोस्तों तीर्थ सिंह ने किया था। किसने किया था? तीर्थ सिंह ने किया था, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।